खबरों की कुछ सुर्खियां। ईद मिलन रेल पार ओके रोड में एमएस मुस्तफा पार्षद आसनसोल नगर निगम द्वारा। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर शहर में सड़कों पर उतरकर विभिन्न नारे लगाए और वक्फ विधेयक को वापस लेने की मांग की। हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। ट्रेड यूनियनों में पदों से सेवानिवृत्तों को हटाने का आदेश, मांगी सही जानकारी। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. की नोक पर पेट्रोल पंप पर लाखों रुपए की लूट। शुक्रवार रात 10 बजे आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत रामबंधु तालाब से एएसबी गोराई रोड जाने वाले रास्ते में स्थित एक पेट्रोल पंप में लुटेरों ने बंदूक की नोक पर लाखों रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पेट्रोल पंप के मालिक आसनसोल गांव निवासी अमित राय ने बताया कि रात 10 बजे पंप बंद होने के बाद मैनेजर दिन भर का हिसाब किताब पूरा कर रुपए बैग में रख रहे थे। तभी 3 लोग पंप पर पहुंचे। 2 लोग कार्यालय में घुसे और मैनेजर को बंदूक दिखाकर लाखों रुपए लूटकर भाग गए। तीसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर बाहर इंतजार कर रहा था। एक व्यक्ति ने मुंह पर काला रुमाल बांधा हुआ था, जबकि दूसरा बिना मास्क के था। घटना की सूचना पाकर आसनसोल साउथ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पंप का सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया। इसमें लुटेरों की तस्वीरें कैद हो गई। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ साल पहले भी इसी पेट्रोल पंप पर इसी तरह की लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी और पैसे लूट लिए गए थे। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। ईद मिलन रेल पार ओके रोड में एमएस मुस्तफा पार्षद आसनसोल नगर निगम द्वारा आसनसोल उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने सेवई और बिरयानी की लुत्फ उठाया। स्थानीय गायकों ने पुरानी फिल्मों के कुछ गाने भी गाए। श्री एस.एम. मुस्तफा ने सामाजिक और विकास कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसकी खूब सराहना की गई। जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, प्रसेनजीत पुईतंडी, अब्दुल मोनाफ, इलियासी साहा, आलम फिरोज खान, मनीष वर्नवाल और कई अन्य लोगों ने सभा को संबोधित किया। अतिथियों को सम्मानित किया गया। जैसे कश्मीर में किया था, कश्मीर में क्या हुआ कि कश्मीर को हम लोग आज से संविधान चालू करेगा,
की तरह इस साल भी ईद का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, ईद मिलन का प्रोग्राम रखते हैं और इसी बहाने हम लोग सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसी का एक प्रोग्राम चल रहा है, ईद मिलन का प्रोग्राम। उसमें हम लोग का ज़िला का प्रेसिडेंट, हमारे नॉर्थ ब्लॉक के लोग, हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट और हमारे कांग्रेस के हमारे इस इलाके के लोग जो वार्ड नंबर 25 से ताल्लुक़ रखते हैं, नॉर्थ साहब, सब लोग आते हैं। यही बहाने हम लोग अच्छा समय भी खाते हैं और एक दूसरे से मिलते भी हैं और कुछ लोग को जो नातपाकी कांग्रेस में मिलाने का भी काम करते हैं। तो यही सब काम के लिए आज हम लोग किए हैं। चूँकि हम लोग का जैसा इंस्ट्रक्शन मिला है कि आने वाला दिन में बंगाल में जो कांग्रेस है अकेला लड़ेगी, उसके लिए हम लोग का तैयारी भी है और आने वाला आप दिन में देखेंगे हम लोग ज़मीनी स्तर में उतर करके प्रोग्राम करेंगे। एसडीओ ऑफिस से लेकर डीएम ऑफिस से घेराव करेंगे। हम लोग का जो मेन इशू रहेगा जो आम आदमी का लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग ज़मीनी स्तर उतर करके काम करेंगे। आपका नाम और मेरा नाम परिचय? एस एम मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक का प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर 25 जातीय कांग्रेस का काउंसिलर। न्यामतपुर से 3 ठग गिरफ्तार। न्यामतपुर पुलिस ने गिरोह के सरगना टीपू उर्फ शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया है। तो लंबे समय से न्यामतपुर के मदरसा मोहल्ला में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने बजाज फाइनेंस के कर्मचारी शुभम केसरी और रजनी निवासी अर्जुन महतो को भी गिरफ्तार किया है। बिना बैंक के झंझट के लोन दिलाएंगे, इस लालच में फंसे सैकड़ों गरीब लोग उस समय हैरान रह गए जब फाइनेंस कंपनियों ने उनके मोबाइल पर EMI की किस्त मांगनी शुरू कर दी। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि यह सब एक जालसाज गिरोह का काम था, जिसने 700 से अधिक लोगों के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस करा रखा था। टीपू और उसके साथी गरीब मोहल्ले और महिलाओं और पुरुषों को 20 से 25 हजार रुपये लोन दिलाने का लालच देते थे। फिर वोटर ID, आधार, पेन आदि दस्तावेज और फोटो लेकर उनके नाम पर मोबाइल फ़ोन, AC, TV, फ्रिज जैसे सामान फाइनेंस कंपनियों में बेच देते थे। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने मोबाइल पर EMI के मैसेज और कॉल आने लगे तो उनके होश उड़ गए। तब उसे एहसास हुआ कि बिना उसकी जानकारी के उसके नाम पर लोन लिया गया है। कई पीड़ितों ने क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स आसनसोल के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस जांच में पता चला कि इस गिरोह ने 700 से ज़्यादा लोगों को अपना निशाना बनाया है। पूरा गिरोह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करता था। एक पीड़ित को फंसाता था, दूसरा दस्तावेज जुटाता था और तीसरा फाइनेंस करवाकर माल की तस्करी कराता था। इस पूरी घटना में बजाज फाइनेंस और दूसरी कंपनियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बिना उचित सत्यापन के लोन कैसे स्वीकृत हो गए? क्या कर्मचारी भी इसमें शामिल थे? देवघर गोंडा देवघर मेमो स्पेशल का संशोधित समय और मार्ग। 13 अप्रैल 2025 से ट्रेन संख्या 03146 03145 देवघर गोंडा देवघर मेमो स्पेशल संशोधित समय और दुमका हंसडीहा के रास्ते संशोधित मार्ग में चलेगी, जो पहले हरलंतर हंसडीहा के रास्ते चलती थी। परिचालन दक्षता बढ़ाने और देवघर और गोंडा के बीच रेल संपर्क में सुधार के लिए यह परिवर्तन लागू किया गया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन संख्या 03146 देवघर गोंडा मेमू स्पेशल देवघर से सुबह 5 बजे रवाना होगी और 8 बजे गोंडा पहुंचेगी। रास्ते में निम्नलिखित स्टेशनों पर रुकेगी: मोहनपुर, गौरमारा, बासुकीनाथ, दुमका, बाराबलासी, नौनीहाट, हंसडीहा और पोरियाहाट वापसी।
दिशा में ट्रेन संख्या 03145 गोंडा देवघर मेमो स्पेशल गोंडा से 8:15 बजे प्रस्थान करेगी और 11:15 बजे देवघर पहुंचेगी। पोरिया हाट, हंसडीहा, नौनी हाट, बारालासी, दुमका, वासुकीनाथ, घोरमारा और मोहनपुर में ठहराव के साथ। पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर शहर में सड़कों पर उतरकर विभिन्न नारे लगाए और वक्फ विधेयक को वापस लेने की मांग की। शुक्रवार को रघुनाथपुर के नए बस स्टैंड से विरोध मार्च शुरू हुआ, जो रघुनाथपुर के खुदीराम चौक ट्रैफिक मोड़ के सामने समाप्त हुआ, जहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया। आज इस विरोध मार्च में पुरुलिया जिला तृणमूल कांग्रेस के नेता हजारी बावड़ी, प्रोसेजीत महतो, शेख हसीबुल रहमान व अन्य मौजूद थे। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के खिलाफ विरोध रैली में शामिल लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम साथ रहना चाहते हैं। हमें वक्फ संशोधन के नाम पर मुस्लिम संपत्ति की लूट मंजूर नहीं है और पूरे देश में अपनी आवाज़ बुलंद करो और वक्फ बिल जलाओ जैसे नारे लगा रहे थे। दक्षिण पूर्व रेलवे पर रखरखाव कार्य के लिए ट्रेनों का विनियमन 14/4/2025 से 20/4/2025 तक दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन में रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम के कारण ट्रेन चलाने में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। ट्रेनों का अधिकरण 68046, 68045 आसनसोल आद्रा आसनसोल मेमो पैसेंजर यात्रा 14/4/2025, 18/4/2025 और 19/4/2025 को शुरू होगी। ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ओरिजिनेशन 68056, 68060, टाटानगर आसनसोल 12 भूम मेमो पैसेंजर 14/4/2025, 18/4/2025 और 19/4/2025 को आद्रा में से शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच सेवारत रहेगी। 63594, 63593 आसनसोल पुरुलिया आसनसोल मेमो पैसेंजर 18/4/2025 को आद्रा से शॉर्ट टर्मिनेट, शॉर्ट ओरिजिनेट की जाएगी। आद्रा पुरुलिया आद्रा के बीच सेवारत रहेगी। एक्ट के खिलाफ आगामी बुधवार को इमामों के साथ बैठक करेगी ममता। में पारित संशोधित वक्फ अधिनियम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसक विरोध के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध और अधिनियम के रोड मैप पर चर्चा करने के लिए इमामों, मुस्लिम मौलवियों और विचारकों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। राज्य प्रशासन के सूत्रों ने शनिवार को बताया। सूत्रों ने आगे बताया कि सीएम बनर्जी 16 अप्रैल को कोलकाता के नेताजी इंदिरा स्टेडियम में उनके साथ बैठक कर सकती है। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को कहा कि चर्चित मंत्री इमामों के साथ बैठक करेगी, जहां वह अपने विचार रखेगी। हकीम ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन केंद्र के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हकीम ने कहा, वक्फ ने नाम पर पश्चिम बंगाल में अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है। बंगाल सभी धर्मों के लोगों के लिए है। शनिवार को बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं सभी धर्मों में अपील करती हूँ कि कृपया शांत और संयमित रहे। धर्म के नाम पर कोई भी गैर धार्मिक गतिविधि न करे। हर व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। राजनीतिक कारणों में दंगों को न भड़काए। जो लोग दंगों को भड़का रहे हैं वे मूल रूप से समाज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने वह कानून पेश किया, इसीलिए अगर आप
पूछना चाहते हैं तो केंद्र से पूछें। हमने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम ऐसे कानून का समर्थन नहीं करते हैं। हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। फिर आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जो भी दंगे भड़का रहे हैं हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनर्जी ने पहले ही बंगाल में मुस्लिम समुदाय से कहा था कि संशोधित वक्फ अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। जेटी रोड स्थित बड़ा पोस्ट ऑफिस के निकट श्री श्री 1008 संकट मोचन सिद्धपीठ महावीर स्थान मंदिर में शनिवार को हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह में हनुमान जी की विशेष पूजा की गई। इसके बाद शाम को सुंदरकांड पाठ के वाचक एवं भजन संचालक आसनसोल के शशि शर्मा ने सुंदरकांड पाठ के सामूहिक चालीसा पाठ के बाद भजनों की अमृत वर्षा की। मौके पर महिलाओं के साथ पुरुषों ने भी अमृत वर्ष का भरपूर लुत्फ उठाया। मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, नथमल शर्मा, अरुण शर्मा, नरेश अग्रवाल, विजय शर्मा, संजय जलान, पारस सोनकार, अजय सोनकार, अरविंद शाह, शंभू दीभर, मुकेश शर्मा, विमल जालान, प्रदीप अग्रवाल, गौतम राय, सौरभ गादियान, मोहन गुप्ता, विनोद साव, मनीष भगत, अभिषेक वर्मन, रौनक जालान समेत अन्य मौजूद थे। PHE विभाग ने नेशनल हाईवे की जमीन पर की जा रही खेती पर चलाया बुलडोजर। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 14 अंतर्गत कल्ला बाईपास इलाके में नेशनल हाईवे की जमीन पर कुछ किसानों द्वारा खेती की जा रही थी, लेकिन PHE विभाग ने खड़ी फसल पर बुलडोजर चला दिया, जिससे खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। आपको बता दें कि यह जमीन नेशनल हाईवे की है, जिस पर पाइपलाइन बिछाने का काम PHE विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को यह टेंडर मिला है, उसका कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के काम के लिए उसने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। अब अगर कोई उस जमीन पर खेती कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनकी खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया गया, इससे उन्हें हजारों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनके नुकसान की थोड़ी भरपाई कर दी जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। ट्रेड यूनियनों में पदों से सेवानिवृत्तों को हटाने का आदेश, मांगी सही जानकारी। पश्चिम बंगाल सरकार के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेट कार्यालय ने सभी ट्रेड यूनियनों को नोटिस जारी कर अपने पदाधिकारियों के बारे में सही जानकारी मांगी है। नोटिस में कहा गया कि कुछ ट्रेड यूनियन वार्षिक रिटर्न में गलत और अवैध विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 की धारा 22 की उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन में पद धारण करने से वंचित किया जाता है। केवल मानद सदस्य के रूप में कार्यकारी समिति के पद के लिए किसी बाहरी व्यक्ति पर विचार किया जा सकता है। इस प्रावधान के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर निर्वाचित या नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं होगा जहां पंजीकृत ट्रेड यूनियन संगठित क्षेत्र में संबंधित है। यह कार्यकारी समिति के सचिव या कोषाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है। अब समय है SMS के मोमेंट का। जब आपको कोई कठिन निर्णय लेना हो तो सिक्का उछालें। क्यों?
क्योंकि जब सिक्का हवा में होता है तो आपको अचानक पता चल जाता है कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 034135511380।